हरदा पैक्स अध्यक्ष रमेश मेहता ने घोषणा करते हुए कहा कि उन्होंने अपने 5 वर्षों के कार्यकाल में किसानों के लिए जितना काम किया है, आसपास के किसी भी पैक्स में उतना काम नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि इन 5 वर्षों में उन्होंने सबसे बेहतरीन तरीके से उर्वरक का वितरण करवाया, पैक्स गोदाम को बनवाया, किसानों को फसल बीमा क्षतिपूर्ति का लाभ दिलवाया और उनसे जितना संभव था बेहतरीन से बेहतरीन काम किया। उन्होंने किसानों की हर संभव मदद की। यही वजह है कि आज किसान उनके साथ एकजुट है। वहीं पैक्स अध्यक्ष की हाँ में हाँ कुछ किसानों ने भी मिलाते हुए कहा कि पैक्स अध्यक्ष रमेश मेहता ने काफ़ी बेहतर काम किया है, इसीलिए वे लोग उनके साथ हैं। देखिए, पैक्स में जो लिमिट है, मतलब खाद का लाइसेंस हमारे पास है, उर्वरक के साथ साथ जो है कि और सारा काम, जैसे गोदाम का काम किए हैं, उर्वरक भी किसान को दिए हैं समय पर। जब भी ज़रूरत पड़ता है हमारे पास अवेलेबल रहता है, किसान आता है, ले जाता है और सरकारी दर पर उसको यहाँ से खाद उपलब्ध कराते हैं। उसके बाद इस 5 वर्ष में बहुत एक चैलेंज था हमारे साथ में, गोदाम नहीं था और हमारे यहाँ का ज़मीन बहुत महंगा है, जिसके चलते गोदाम बनने में हमारे यहाँ बहुत देरी हुई। हम तो 2013 से ही प्रयास कर रहे थे गोदाम बनाने के लिए, लेकिन इस साल इस टर्म में जो है कि हमको उपलब्धि मिली है। ज़मीन का हम किसी से एडजस्टमेंट किए, ज़मीन उपलब्ध कराए, उसके बाद उसका जो है कि गोदाम के लिए जो प्रोसेस है वो प्रोसेस करके फिर गोदाम का हम निर्माण कराए हैं। 500 मीट्रिक टन का गोदाम 32,11,000 समथिंग का जो है गोदाम हम बनाए हैं। उसमें शेड भी है किसान को बैठने के लिए और रख रखाव के लिए गोदाम में। तो ये काम इस वर्ष 5 साल के वर्ष में हुआ है, जो बहुत बड़ी उपलब्धि है इस हरदा पंचायत के लिए। अब तक के समय में यहाँ पर सरकारी भवन या गोदाम या कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन ये पहला है जो कि हम इसका काम किए। अच्छा, इस 5 वर्षों में कई जगह देखा गया कि जो पैक्स के माध्यम से खाद बीज वगैरह जो भी आता है, तो किसानों को सही तरीके से कई जगह शिकायतें रही कि नहीं पहुंच पाता है। आपके पंचायत में भी शिकायत रही? देखिए, हमारे पंचायत में शिकायत क्या, इस 5 वर्ष में जो किल्लत हुई थी, जो खाद नहीं मिल रहा था किसानों को, अवेलेबल नहीं था। जिस भी कारण से सरकार के माध्यम से दिक्कत हो कि जो भी हो, हम लोगों को इफ़को का लाइसेंस है, हम लोग इफ़को से खाद उठाते हैं, उठाव करते हैं। वो भी एक सहकारी सोसाइटी है, उसी से हम लोग खाद उठाते हैं, उसी का लाइसेंस है हमारे पास में। तो कहीं न कहीं खाद की किल्लत होने की वजह से किसान तो परेशान था ही। हम लोग भी देख रहे थे रोड पर किसान घूम रहा, लेकिन हमारे अथक प्रयास से हम जैसे भी हुआ इफ़को द्वारा जो है बातचीत करके जो भी था, जितना ही था ला करके जो है कि किसान को उस समय हम दिए थे। नहीं तो उस बार हमारे पंचायत में जो भी किसान मक्का का खेती या जो भी खेती किया था, गेहूं का हो, जो भी फसल हो, सब साग सब्जी हो, बहुत किल्लत हुआ था। उन लोगों को बहुत दिक्कत का सामना उठाया था, वो लोग रोड पर घूम रहे। लेकिन हम उस समय भी पूरा का पूरा सुविधा उनको खाद ला करके दिए थे और वितरण किए थे हम, जिससे कि अब सभी किसान खुश था उस समय। तो उन लोगों के दिमाग में अभी भी होगा कि हमारे पैक्स अध्यक्ष जी अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल, आप किसी भी किसान को जाकर के गांव ग्रामीण में हमारे पंचायत के अंदर में जाकर के पूछ सकते हैं कि हरदा पैक्स अध्यक्ष जो है कि आपके लिए जो सुविधा है वो सुविधा दे रही है कि नहीं। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो कि बोलेगा कि नहीं हमको सुविधा नहीं मिली है, सबको सुविधा देते हैं। और हमारे यहाँ ये नहीं है। जबकि एक बात आपको हम बताना चाहते हैं, जो मेंबर है, पहला तो है कि मेंबर जो है कि मेंबर के लिए हम लोगों को जो है वहाँ से जो स्टॉक हम लोगों का होता है, जो आवंटन होता है, तो वो मेंबर के लिए होता है। लेकिन है तो पंचायत, गांव ग्रामीण है, सभी लोग रहते हैं यहाँ पर, सबसे लगाव है मेरा। जो भी आता है हम लोग सबको खाद देते हैं। हम सब दिन दिए हैं और सब दिन देते हैं। अच्छा। ऐसा नहीं कि किसी के साथ में तुम मेंबर नहीं है तो तुमको खाद नहीं दें, ऐसा नहीं है। हम सबको खाद देते हैं। अच्छा, धान वगैरह की जो खरीदारी होती है वो आप लोगों ने ठीक ठाक से किया? खरीदारी, देखिए खरीदारी तो उसका जो है कि सरकार द्वारा जो समर्थन मूल्य है उसके द्वारा जो है कि सरकार का ये बहुत बड़ा योजना है। और इससे क्या है कि वही धान खरीद करके सरकार जो हमसे चावल लेती है
वही चावल जो पीडीएस के माध्यम से फिर वह बीपीएल परिवारों को दिया जाता है। तो उसके लिए हम लोग तो अधिप्राप्ति का काम करते ही हैं, उसमें कहीं किंतु परंतु नहीं, अधिप्राप्ति का पूरा काम करते हैं। सारे किसानों का जो भी धान है हम लोग उनको बोलते हैं आप रजिस्ट्रेशन कराइए, निबंधित हो जाइए, प्रत्येक साल उसका निबंधित होता है। तो वह किसानों को जाके कहते हैं कि पहले निबंधन करा लीजिए और धान को साफ सुथरा करके हमारे पास लाइए, जो सरकार का समर्थन मूल्य है उस हिसाब से आपको हम लोग भुगतान करेंगे। वो भी भुगतान जो है चेक के माध्यम से होता है, उसके डायरेक्ट खाते में जाता है 24 घंटा के अंदर। किसानों ने इसका लाभ लिया है, पूरा लाभ लिया है, लेता है, प्रत्येक साल लेता है। अधिप्राप्ति का तो प्रत्येक साल काम होता है, तो ले रहा है। अच्छा, ये फसल बीमा योजना ये भी आपके अंडर में आता है क्या? ये सब चीज़ जमीन पर है? देखिए हम लोग जमीन पर भी उतारे हैं इसको, तो कभी क्षति होता है, कभी नहीं होता है, कभी लाभ मिलता है, कभी नहीं मिलता। लेकिन हम लोग तो किए हैं, कई एक बार हम लोग किए हैं। ये तो मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का विशेष योजना है, तो उसके लिए तो प्रचार भी करवाते हैं, सब जगह बैनर पोस्टर भी लगता है। हम लोगों के पास भी जो है मैसेज आता है कि आप उसका फसल बीमा कराइए, कराते हैं। और लाभ नहीं मिलता है, थोड़ा किसान जो है कि शिथिल हो जाता है, और कोई बात नहीं। अच्छा, सरकार की तरफ से कहीं थोड़ा बहुत कमी रह जाती है तो लाभ नहीं मिल पाता है? हाँ, सरकार की तरफ से क्षति होने पर ही ना, मुआवजा का मतलब है क्षति होने पर कराता तो है। कोई तरह का आपदा आ गया तो उस स्थिति में तो मिलता ही है। टैक्स हरदा में कितने वोटर्स हैं जो इस बार मतदान में हिस्सा लेंगे? यहाँ लगभग 1750 है। 1750 वोटर हैं। 1750 लगभग। ये पहले से जो थे वही हैं या फिर बढ़ोतरी नहीं, हुई है? बढ़ोतरी भी होता है। प्रत्येक 5 साल पर जो है कि सरकार का भी सिस्टम है, ऑनलाइन सुविधा है, तो जो किसान हैं वो अपना अपना आवेदन भी कहीं से कर सकते हैं, उसको हम वेरीफाई अच्छा, करते वोटर हैं। तो 1750 हुआ, किसान कितने होंगे यहाँ? तो किसान उसमें से जो है कि लगभग आपको 400-500 परिवार तो है ही। हरदा पैक्स में इस 5 वर्ष में कैसा काम हुआ है? सबसे प्रथम तो मैं आपको ये बता दूँ, ये हरदा पंचायत का पैक्स है और हरदा पंचायत के विषय में जहाँ तक कहा जाए, स्वर्ग से सुंदर ये धरा जहाँ अवतरित हैं माँ दुर्गा और काली का स्थान, उसी तरह से हमारे पैक्स में जो वर्तमान अभी हैं पैक्स चेयरमैन, मैं उनसे उनका कम तुलना नहीं। किसानों को जितनी, किसान तो मैं नहीं कहूँगा, किसान का तात्पर्य होता है जिसका कोई सुनने वाला नहीं हो। मैं कृषक पुत्र हूँ, अन्नदाता हूँ, प्रतिपालक हूँ, पालनहार हूँ। पालनहार की हैसियत से मैं जो भी मेहनत करता हूँ उसमें आवश्यकता अनुसार समय समय पर जो भी चीज़ की आवश्यकता होती है, खाद की आवश्यकता होती है, उधार की आवश्यकता होती है, नगद की आवश्यकता होती है, समय समय पर ही हमारे साथ रहते हैं और उन्नतशील किसान बनाने का सर्वप्रथम सदैव ये प्रयत्न रहते हैं और हरदा पंचायत का नाम आगे बढ़े, इसके लिए सदैव अग्रसर रहते हैं। अच्छा, आप लोग इसका मतलब काम से संतुष्ट हैं? संतुष्ट नहीं, अति संतुष्ट हैं। और इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है, इनकी सज्जनता, अच्छा, बहुत मिलनसार व्यक्ति है। सरलता, संपन्नता, आत्मनिर्भरता, सब चीज़ में ये संपन्न है और सब चीज़ में दुख सुख के साथी हैं हर किसान के साथ में। और जो किसान नहीं भी हैं, निम्न तबके के भी लोग हैं, सबके दुख और सुख में ये सदैव उपलब्ध रहते हैं। काम तो ठीक हो रहा है, काम कहाँ गड़बड़ है। किसान को खाद बीज वगैरह सब जो मिलना चाहिए था मिल रहा था? तो ले रहा है। किसान को खाद बीज जो मिलना चाहिए था सही से मिला 5 साल की नहीं? मिल ये रहा है कि दे रहा है कि हो रहा है। हाँ, तो आप लोग संतुष्ट हैं? हम तो व्यक्तिगत हम संतुष्ट हैं, हमारा जितना भी वोटर है संतुष्ट है, सब संतुष्ट है। हाँ। तो क्या इस बार लगता है कि यहाँ चेंज होगा कि फिर वही रह जाएगा? ना हमारा तो अंदाज है कि वही रहेगा, पुराने रहेगा। पुराने रह जाएगा। हाँ, एकदम। क्या नाम है आपका? बदली मता। बहुत ठीक होता। अच्छा, आप बताइए क्या लग रहा है, काम ठीक से हुआ है यहाँ? काम ठीक से हुआ है, जब भी खाद आता है तो मिलता है, जब नहीं आता है तो नहीं मिलता है। कैसा है आपका जो पैक्स अध्यक्ष है, बोली विचार कैसा है इनका? इसका बुद्धि विचार ठीक है। ठीक है। तो इस बार चेंज करना है कि नहीं करना है? नहीं, पहले हम पुरने को देंगे। पूर्ण रहेगा? हाँ क्या नया को टेस्ट नहीं करिएगा? हाँ, कोई विकल्प है ही है ना मेरे पास, पर्सनल मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, इसलिए हम पुरना को ही चुनेंगे। विकल्प नहीं है? नहीं है। Aryabhatt Institute of Technical Education.
अब आप बताइए, आप आईटी क्यों कर रहे हैं? आईटी सेक्टर में गवर्नमेंटल एवं प्राइवेट प्लेसमेंट बहुत है। अभी आईटी की क्रांति है, सो मुझे तो यही करना था। तो यहाँ आर्यभट्ट में होगा मौलाना मजरूल हक अरेबियन एवं फॉर्च्यून यूनिवर्सिटी पटना से मान्यता प्राप्त जिले का एकमात्र पैरामेडिकल आईटी एवं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। क्यों ना मैं इसे ही चूज करूं? आर्यभट्ट यानी कि सही फैसला। थैंक्स टू आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट जिसने मुझे दिया कॉन्फिडेंस एवं आगे बढ़ने का हौसला। पारा मेडिकल कोर्स करें, नौकरी तुरंत पाएं। कॉन्टैक्ट नंबर 7739023553। कैंपस ऑफिस कप्तानपाड़ा नियर दुर्गा मंदिर पूर्णिया। अब आपको पटना सिलीगुड़ी या बाहर इलाज के लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब सीमांचल और कोसी जोन के मरीजों के लिए खुल गया एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आपके शहर पूर्णिया के NH31 लाइन बाजार कप्तान पुल के पश्चिम में गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर। सर्विस टू ऑल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डॉक्टर BN कुमार द्वारा संचालित गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर 24 घंटे इमरजेंसी विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा। इसके अलावा पूरे देश के प्रशिक्षित टेक्नीशियन, पारा मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर अस्पताल में मौजूद है। 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा के साथ फार्मेसी, डायग्नोस्टिक, एम्बुलेंस, ट्रीटमेंट, एडमिशन, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, न्यूरोलॉजी एंड रिस्पिरेटरी मेडिसिन। 4 बेड का अत्याधुनिक डायलिसिस यूनिट और 20 बेड का अत्याधुनिक ICU और CCU। BPL कार्डधारी मरीज को प्रत्येक रविवार निःशुल्क देखा जाता है एवं भर्ती मरीज का रियायती दर पर इलाज किया जाता है। साथ ही प्रत्येक महीने के 5 तारीख को सामान्य रोगी को निःशुल्क देखा जाता है। गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर। एड्रेस NH31 लाइन बाजार वेस्ट ऑफ कप्तान पुल पूर्णिया।